फिर होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? मुड़िए, लौटिए, वापसी कीजिए। कहां लौटना है, कहां वापसी करना है आपको? श्रीमद् भागवत में हमने फिर से वापसी की, दूसरा साल फिर आया, फिर हम लौट के आए। तो किसमें लौट के आना है? कहां लौटना है आपको? गुरु क्या सिखाता है आपको? किधर लौटना है? स्वयं में लौटना है। अभी आप कहां पर हैं? अभी हमारा जो जन्म है वो संबंधों में है। फिर हम कहां पर हैं? एक मां, एक पिता मित्र में होता है, समधियों में होता है, शत्रुओं में होता है, संबंधियों में होता है। हमारे अन्यंत्र बहुत सारे परिचय हैं। संसार के विषय हमें अलग लेके जाते हैं। उसके लिए प्रत्याहार, वापस लौटिए, मुड़िए उनसे। जैसे कौन मुड़ा? जब एक डाकू के जीवन में गुरु प्रवेश करता है, वह मुड़ता है। रत्नाकर, डाकू रत्नाकर, दुर्दांत डाकू रत्नाकर के जीवन में जब गुरु का प्रवेश हुआ, तब क्या हुआ? गुरु नारद जी जाते हैं, पूछते हैं, अरे रत्नाकर, तुमने अपने जीवन में बड़े अत्याचार किए, खूब लूट मचाई है तुमने, कितने लोगों की हत्याएं की तुमने, कितना पाप किया है तुमने। किसके लिए? कि गुरुजी, ये सब मैं अपने परिवार को पालने के लिए करता हूं। अच्छा, इतना झूठ बोलते हो? परिवार को पालने के लिए? किसको पालते हो? गुरु मुस्कुराया, सबका पालन करने वाला कौन है? अपना परमात्मा। तो गुरु ने कहा, अच्छी बात है, जब तू पालता है तो जाकर उनसे पूछ, इसमें वो सहभागी है या नहीं। जाकर के पूछा अपनी पत्नी से, कहा, देवी, मैं अपनी जान को जोखिम में डालता हूं, शत्रुओं के सामने तत्पर होता हूं शस्त्र लेकर। किसके लिए? कि आपके लिए मैं क्रीम लाऊंगा, पाउडर लगाऊंगा, लाली लगाओगे आप मेरे पैसे से, ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन कराओगे आप मेरे पैसे से। आभूषण खरीदेंगे आप मेरे पैसे से, आप मेरे पैसे से नए नए कपड़े पहनोगी, करवा चौथ को डराओगी तुम। अगर आभूषण नहीं दोगी तो मैं व्रत नहीं रखूंगी। क्या ला रहे हैं आप मेरे लिए? इतनी सारी चीजें, जरूरतें मैंने आपकी पूरी की, लेकिन ये बताओ, मैंने कैसे धन कमाया? अच्छे से बुरे से आप उसकी सहभागी नहीं है या नहीं? पत्नी मना कर देती है, नहीं, मैं आपके जीवन की अर्धांगिनी हूं, देह से मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपके पाप में मैं सहभागी नहीं हूं। पिता से पूछता है रत्नाकर, कहा, पिता, मेरे अंधे हैं आप पिता, आपका लालन पालन सब करता हूं, आपकी चरणों की सेवा करता हूं, लेकिन मैं जो पाप करता हूं उसमें आप सहभागी हैं या नहीं? मना कर देते हैं। मां मना कर देती है, बच्चे मना कर देते हैं, सब मना कर देते हैं कि हम सहभागी नहीं हैं। रोता बिलखता रत्नाकर दौड़ के जाता है गुरु के चरणों में, सर पटकता है, कहता है, गुरु, तेरी जीत हुई, मैं हार गया, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर दे। कितने अपशब्दों से तुझे अलंकृत कर दिया था, भूषित कर दिया था, ना जाने कितने अपशब्द कह दिए,
मैं उन सारे अपशब्दों के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूं गुरु। मेरे मन में कितना पाप आ गया था, तुझे हत्या करने की मैंने चेष्टा की, मैंने योजना बनाई कि इसको मार देना है मुझको, नारद को। मुझे क्षमा कर दे गुरु, तू जागा हुआ है, विश्वास से भरा हुआ है, मैं तेरी शरण आता हूं, मुझ शरणागत को रक्षित कर। प्रसन्न होता है गुरु, कहता है कि तू एक काम कर, मैं तुझे नाम दूंगा। मैंने क्या कहा था, गुरु देता क्या है? गुरु नाम देता है, मंत्र देता है। किसका नाम दिया? राम का। जब वही रत्नाकर राम का जप करने लगा तो बाबा तुलसी लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। ओ वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, उसने मरा नहीं जपा। उसने ये नहीं कहा कि मैं मरा मरा बोलूंगा तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा? राम। जब भी हमें कोई आकस्मिक कष्ट आता है तो हम क्या बोलते हैं? अब तो मैं मरा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं बच नहीं सकता, मैं मरूंगा। तो मरते मरते ऐसे बोलने से किसी की मुक्ति होती है क्या? मरा, मरा का उल्टा क्या है? राम। जिसके जीवन में राम है वो मरा नहीं बोल सकता। तो पहले उल्टा उसने संकल्प किया गुरु से कि गुरु अब मैं जिस मार्ग पे था अब मैं उस पे कभी नहीं जाऊंगा। ये मैं आपको क्या देता हूं गुरु? वचन देता हूं। वचन दे दिया उल्टा। फिर उसने क्या किया? नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां उसने मरा मरा जपा। उसका एक तात्विक अर्थ है कि पहले वह उल्टा, फिर गुरु के चरणों में गया, लौटा, मंत्र